नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के क्रम वाइज अध्यायों का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में पंचदशः पाठः 15वां पाठ स्वतंत्रता दिवसः स्वतंत्रता दिवस के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पंचदशः पाठः 15वां पाठ स्वतंत्रता दिवसः अर्थात स्वतंत्रता दिवस। विद्यार्थी दिए गए इस पाठ के परिचय को पढ़ें और नीचे इसको समझने का अभ्यास करें। सबसे पहले है अनुस्वारः। तो विद्यार्थी इन दिए गए बिंदुओं को विशेष ध्यान से आपको समझना है। देखो, संस्कृत भाषा में कहीं कहीं माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का ही संकेत बना हुआ है, बिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग केवल लेखन कार्य में होता है, किंतु उच्चारण अर्थात बोलने में उच्चारण काल में अनुस्वार का प्रयोग माँ के समान ही होता है। जैसे अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। अहम, इसमें माँ और हलंत लगा करके लिखा है अहम, और नीचे वाले वाक्य में लिखा है अहम, यानी हा पर अनुस्वार लगाया है। तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ, और अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। तो इसमें नोट दिया है कि माँ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है। अब देखो, यहाँ माँ के बाद, यहाँ अनुस्वार माँ के बाद, स्वर माँ का निकल रहा है। माँ के बाद अगर व्यंजन वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ पर बिंदी लगाई गई है, क्योंकि इस माँ के बाद व्यंजन वर्ण गा आ रहा है। लेकिन और पद के अंत में अगर पद का अंत हो, अंतिम वर्ण शब्द हो, तो पद के अंत में एवं माँ के बाद स्वर वर्ण आने पर माँ ही रहता है। दो कंडीशन में माँ रहता है, या तो वह अंतिम वर्ण हो या माँ के बाद कोई स्वर वर्ण हो। जैसे अहम आगच्छामि, तो यहाँ पर जो माँ के बाद आ आया है, यह आ स्वर वर्ण है, इसलिए इसको माँ लिखा गया है। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें माँ का प्रयोग केवल वहाँ करना है जहाँ पर शब्द अंतिम वर्ण होगा या माँ के बाद कोई स्वर वर्ण होगा, तब हम माँ का प्रयोग करेंगे। और यदि अंतिम वर्ण आपका व्यंजन वर्ण आता है, तो आपको माँ के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो आप माँ की जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दिया है विसर्गः। देखो, संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये विसर्ग का चिन्ह है, और विसर्ग का उच्चारण ह के समान ही होता है। यह शब्द के बाद जोड़ा जाता है। जैसे सामान्य शब्द राम, श्याम, मोहन, सुरेश, मयंक, नीलेश, अभिराज, अमित, अभिषेक। अब विसर्ग युक्त शब्द, अब इन सभी शब्दों में ये सामान्य शब्द हैं। जब इन शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण कैसे करेंगे? रामः, श्यामः, मोहनः, सुरेशः, मयंकः, नीलेशः, अभिराजः, अमितः, अभिषेकः। यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है तो आप लगा लेंगे। इसके बाद हलंत। सभी व्यंजन अर्थात हल वर्णों का प्रयोग स्वर अच वर्णों के साथ किया जाता है। जैसे क, अगर ये पूरा का है, ये व्यंजन वर्ण है,
तो इसमें आ का स्वर है, यानी इसको आधा कर दिया ये व्यंजन वर्ण, और ये स्वर, इसका स्वर आ निकाल दिया तो ये आधा हो गया। खा में आ का स्वर है, निकाल दिया, और यदि जब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें स्वर मिलाएंगे तो यह पूरा व्यंजन वर्ण बन जाएगा। तो आ स्वर वर्ण का प्रयोग मात्र उच्चारण के लिए होता है, और जिन व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर वर्ण के बिना होता है वे व्यंजन हलंत व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क ख ग म स र प, इस प्रकार से आप इनका उच्चारण करेंगे। और जिन व्यंजन वर्णों में स्वर का अभाव होता है वे हलंत चिन्ह की सहायता से लिखे जाते हैं। जिन वर्णों में स्वर नहीं होता है उन्हें हम हलंत लगा करके तथा उनका आधा उच्चारण होता है। उदाहरण, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। अब यहाँ पर हमें प्रश्न दिए जाएंगे, यहाँ से हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो संस्कृत माध्यमेन भाषणम करोति, संस्कृत माध्यम से भाषण करती है कौन? वर्धा। इसके आगे ध्वजोत्तोलनम करोति, ध्वजारोहण करता है कौन? प्रधानाध्यापकः। इसके बाद ध्वज स्थलस्य समीपे के पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति, ध्वजारोहण के पास में कौन लाइन से खड़े होंगे? तो इसमें सही होगा छात्राः। इसके आगे तिष्ठन्ति पदे वचनम अस्ति, तिष्ठन्ति पद में वचन है बहुवचनम, तिष्ठति तिष्ठताः तिष्ठन्ति बहुवचनम। इदानीं वयं गृहं गच्छामः, वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद है इदानीं, इसका सही होगा इदानीं। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, हमें दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। शब्द हैं प्रधानाध्यापक, मिष्ठान वितरणेन, वर्धा, भारतीय, अभ्यासः। तो हम किस प्रकार से इनको भरेंगे वो आप देखें। सबसे पहले ध्वजोत्तोलनम पश्चात उद्बोधनम करिष्यति, यानी ध्वजारोहण के पश्चात उद्बोधन करेंगे। तो ध्वजारोहण के बाद उद्बोधन कौन करेगा? प्रधानाध्यापक। छात्रैः समूह गीतस्य करणीयः, छात्रों के द्वारा समूह गीत करते हैं कौन? अभ्यासः, अभ्यास। छात्रों के द्वारा समूह गीत का अभ्यास करणीयः। प्रश्न 8वां, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमस्य समापनम भवति, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के समापन में क्या होता है? मिष्ठान वितरणेन, मिष्ठान वितरणेन भवति, मिष्ठान वितरण होता है कार्यक्रम के समापन पर। संस्कृत माध्यमेन भाषणम, संस्कृत माध्यम से भाषण करती है कौन? वर्धा। इसके बाद स्वतंत्रतायै भीषण कष्टानि असहन्त, स्वतंत्रता के लिए भीषण कष्ट सहे भारतीयाः, भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए भीषण कष्ट सहे। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। भारतीयाः कस्य भीषण कष्टानि असहन्त, भारतीयों ने किसके लिए भीषण कष्ट सहे? स्वतंत्रतायै, अर्थात स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न 12वां, सर्वे छात्राः कति वादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति, सभी छात्र कितने बजे विद्यालय आएंगे? तो सप्तवादने, 7 बजे। अस्माकं राष्ट्रगानम किम अस्ति,
हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो ये हो जाएगा जन गण मन। संस्कृत माध्यमेन भाषणम कः करिष्यति, संस्कृत माध्यम से भाषण कौन करेगी? वर्धा। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, कस्मिन् मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति, किस माह में स्वतंत्रता दिवस होता है? तो अगस्त मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति, अगस्त माह में स्वतंत्रता दिवस होता है। प्रश्न 16वां, नागेशस्य भाषणस्य विषयः किम अस्ति, नागेश के भाषण का विषय क्या है? तो नागेशस्य भाषणस्य विषयः क्रांतिकारिणां कार्यम अस्ति, नागेश के भाषण का विषय क्रांतिकारियों का कार्य है। प्रश्न 17वां, केषां स्मृत्यर्थम स्वतंत्रता दिवस उत्सवः भवति, किसकी स्मृति के लिए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है? तो 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके तेषां प्रयत्नाः सफलाः जाताः, तस्य स्मृत्यर्थम स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भवति। 1947 ईस्वी वर्ष में अगस्त माह की 15 तारीख को उनके प्रयत्न सफल हुए, तस्य स्मृत्यर्थम उनकी स्मृति के लिए स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। प्रश्न 18वां, 1857 तमे वर्षे किम अभवत, 1857 ईस्वी वर्ष में क्या हुआ? तो 1857 तमे वर्षे स्वतंत्रता संग्रामः अभवत, 1857 ईस्वी वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, अब हमें दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां, स्वतंत्रता दिवसः पाठम आधृत्य स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य वर्णनम कुरुत, स्वतंत्रता दिवस पाठ के आधार पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करो। तो सर्वे छात्राः गणवेशे प्रातः सप्तवादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति, सभी छात्र गणवेश में प्रातः सुबह 7 बजे विद्यालय आएंगे। ध्वज स्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति, ध्वजारोहण के पास में पंक्तिबद्ध खड़े होंगे। अस्माकं प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनम करिष्यति, हमारे प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे। तत्पश्चात इसके बाद सर्वे सभी जनगणमन राष्ट्रगानम गास्यन्ति, सभी जनगणमन राष्ट्रगान गाएंगे। केचन छात्राः गीतानि गास्यन्ति, कुछ छात्र गीत गाएंगे। केचन च भाषणानि करिष्यन्ति, और कुछ छात्र भाषण करेंगे। मिष्ठान्न वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनम भविष्यति, मिष्ठान्न वितरण के द्वारा कार्यक्रम का समापन होगा। प्रश्न 20वां, स्वतंत्रता दिवस समारोहे वर्धा नागेशयोः भाषणस्य विषयं लिखत, स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्धा और नागेश के भाषण का विषय लिखो। तो वर्धा तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्रस्य च महत्व कार्य विषय, वर्धा ने तिलक के, महात्मा गांधी महोदय के, नेहरू महोदय के और सुभाष चंद्र के महत् कार्य के विषय में। नागेशः, नागेश ने भाषणस्य, नागेश के भाषण का विषय क्रांतिकारिणाम कार्यम इति अस्ति, क्रांतिकारियों का कार्य यह है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।